वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का 7 चैप्टर जो है बिहाइव का, जो पैकिंग चैप्टर है उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग अगर इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन आंसर है। देखिए फर्स्ट जो है आपका, डिस्कस इन पेयर ऑफ डिस्कस इन पेयर एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, इसमें आपको 30 से 40 वर्ड का क्वेश्चन आंसर बताना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर आर देयर इन द नरेटिव, नेम देम। कितने कैरेक्टर हैं वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए मेनली 4 कैरेक्टर था, 4 कैरेक्टर है इस स्टोरी में। फर्स्ट है ऑथर जेरम, और जॉर्ज है, और हैरिस है, और डॉग को भी आपको लेना है, तो उस डॉग का नाम था मॉन्ट मैरेंसी, मॉरेंसी। ठीक है, तो मॉन्ट मॉरेंसी ये डॉग का नेम है। तो ये मोर मेनली 4 कैरेक्टर हैं। उसके बाद क्वेश्चन है सेकंड कि वाई डिड द नरेटर जरम वॉलेंटियर टू डू पैकिंग। तो नरेटर जो थे जरम, वो क्यों पैक करना चाहते थे। ठीक है, वो पैकिंग क्यों करना चाहते थे। तो आंसर देखिए, द नरेटर जो है जरम वॉलेंटियर्ड टू डू पैकिंग बिकॉज ही फील्ट प्राउड ऑफ इट। वो सोचते थे कि मैं बहुत अच्छा पैकिंग करता हूँ और उन्हें अपने पैकिंग पे काफ़ी प्राउड फील होता था। ही थाउट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन। वो ये भी सोचते थे कि ये जो पैकिंग है मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छा करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, THOUGHT। ठीक है, यहाँ पे टी लिख लीजिएगा, थाउट। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है थर्ड नंबर, हाउ डिड जरम एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जरम लाइक देयर रिएक्शन। तो जब डिसाइड करते हैं जरम कि मैं पैकिंग करूँगा, तो जॉर्ज और हैरिस जो उनके ये दोनों फ्रेंड थे उसका रिएक्शन कैसा था, और डिड जरम जो है रिएक्शन पसंद करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जॉर्ज और हैरिस जो होते हैं, जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द सजेशन। वन सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है। George and Harris accepted the suggestion with a readiness that he had something strange about it. George put on a pipe and spread himself over the easy chair. या क्या होता है, जॉर्ज और हैरिस जो है एक्सेप्ट करते हैं और सजेशन को कि ठीक है चलो भाई तुम पैक करो, तुमको पैक करना है तो वो तुम ही पैक कर लो। तो जॉर्ज क्या करता है, वो चुपचाप चेयर पे स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है। होता है ना एकदम हाथ पैर फैला करके आराम से सूझ जाना, तो वैसे सूझ जाते हैं और अपना एक पाइप निकालते हैं और इसमें मतलब पाइप अपना पीने लगते हैं। हैरिस कुक्ड हिज लेग ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार। और हैरिस भी अपना पैर को मोड़ करके टेबल पे मतलब रख करके मोड़ते हैं, जो उस तरह से बैठ जाते हैं। तो जिरम जो है उनको ये चीज़, इनका रिएक्शन अच्छा नहीं लगा कि हम बोले चलो पैक कर देते, दैट मीन्स हेल्प कर देते हैं, और ये लोग सारे लोग अपने अपने जो इनके दोस्त थे आराम से जाके आराम करने लगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज जेरम रियल व्हाट वाज जेरम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर टू पैक। मतलब जब जेरम बोलते हैं कि मैं पैक कर देता हूँ, तो उनका रियल में इंटेंशन क्या था, क्या सोचते थे वो, उनका क्या विचार था। देखिए जेरम का जो रियल इंटेंशन था कि व्हेन ही ऑफर टू पैक वाज दैट ही शुड बॉस द जॉब। मतलब वो बॉस बन के खड़ा होकर के सिर्फ बताना चाहते थे कि ऐसे पैक करो वैसे पैक करो, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड डू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अंडर हिज डायरेक्शन। और हैरिस और जो जॉर्ज है ये दोनों कुछ कुछ काम करें अपना, मतलब पैकिंग करें, मैं गाइड करूँगा बॉस के जैसा और मेरे दोस्त लोग पैकिंग करें। ये इनका जेरम का रियल इंटेंशन था। उसके बाद वॉट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैपड। स्ट्रैपड मतलब पैक कर देना, पैक करके वो क्या बोलते हैं पेटी लगा देना, आप चैन समझिए, चैन लगा देना। वाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, हैरिस जो है मतलब जेरम जो है वो बैग को पूरा पैक कर लेते हैं। तब हैरिस कहता है क्या कि हैरिस सेड आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड इफ ही वाज नॉट गोइंग टू पुट द बूट्स इन द बैग। तो हैरिस बोलता है जेरम को कि तुमने मेरे बूट को नहीं रखा है बैग में। वी थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क बिकॉज ही वांटेड द बैग टू बी शट एंड स्ट्रैप्ड आफ्टर द पैकिंग वाज ओवर।
तो देखिए, मतलब ये कहना है कि हैरिस लास्ट में ऐसा क्यों कहा, ताकि फिर से ये जेरम जो है उनके फ्रेंड उसको खोलना पड़े और फिर से है जो कि पैकिंग करना पड़े। तो शायद इसीलिए वो जानबूझ करके लेट से कहा। वो पहले भी कह सकता था कि जूता भी मेरा डाल लेना, लेकिन लास्ट में कहते हैं ही एंड जॉर्ज वॉन्टेड टू हैव अ लाफ ओवर द ऑथर। तो ये जो है हैरिस और जॉर्ज चाहते थे कि मतलब मजाक उड़ाए कि देखो तुम कैसे पैकिंग करता है, छोड़ दिया। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू जेरम अ लिटिल लेटर। तो कुछ देर के बाद जो है एक हॉरिबल, काफ़ी डरावना आइडिया जेरम के दिमाग में क्या आता है। तो द हॉरिबल आइडिया दैट ऑकर्ड टू जेरम अ लिटिल आता है कि लेटर वाज इफ ही हैड पैक्ड दिस टूथ हिज टूथब्रश। ठीक है, उसके दिमाग में, जेरम के दिमाग में आइडिया आता है कि क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया। ही डिडंट नो हाउ इट इज, बट ही नेवर डिड न्यू दैट वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश। तो बस यही दिमाग में आइडिया आता है कि क्या वो पैक किया है टूथब्रश को कि नहीं पैक किया है। आगे देखिए 7 है कि वेयर डिड जेरम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। और फाइनली जेरम को अपना टूथब्रश कहाँ मिलता है, वो पूरा बैग को खोलने के बाद जेरम को फाइनली फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बूट। वो जो है जूते के अंदर मिलता है, ठीक है, बूट के अंदर रहता है उनका टूथब्रश, बैग में ही। फिर है वाई डिड जेरम हैव टू री ओपन द बैग पैक्ड बैग, ठीक है, पैक्ड बैग। तो फिर से है जो कि रीओपन क्यों करना पड़ता है जेरम को। तो जेरम हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग बिकॉज ही फाउंड दैट ही हैड पैक्ड हिज टोबैको पाउच इन इट। तो मतलब जेरम को याद आता है कि वो अपना टोबैको पाउच जो है वो भी बैग में पैक कर दिया, इसीलिए उसको फिर से रीओपन करता है और फिर निकालता है। आगे देखिए, वॉट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई। मतलब जॉर्ज और हैरिस जो है ऑफर करते हैं ऑथर को, जेरम को, कि लाओ हम मैं बैग पैक कर देता हूँ। तो ऐसा क्यों। तो देखिए, जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड बिकॉज दे थाउट दैट दे शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर टाइम। तो ऐसा सोचते हैं कि अब तो 12 आवर ही टाइम बचा हुआ है और इसको मैं बहुत ही कम समय में फटाफट पैक कर दूंगा। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो जेरम हाउ टू डू द पैकिंग। मतलब जॉर्ज और हैरिस दिखाना चाहते कि देखो पैकिंग कैसे होता है, तुम इतना देर से ठीक से पैक नहीं कर पा रहा है, मैं बहुत अच्छे से पैक कर दूंगा। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन। वाइल पैकिंग द हैम्पर जॉर्ज एंड हैरिस डू अ नंबर ऑफ फॉलिश एंड फनी थिंग्स। तो टिक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। तो जो स्टेटमेंट इसमें सही है उसको टिक करना है। दैट मीन्स कि जॉर्ज और हैरिस जब पैक कर रहे थे तो नंबर ऑफ फॉलिश, बहुत सारा गलती किए हैं। क्या क्या गलती किए और क्या क्या वो फनी थिंग्स था, वो सब चीज़ में टिक करना है। जो सही है उस पर टिक कीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट है आपका, द स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप। ब्रेकिंग अ कप, तो देखिए हाँ, वो हुआ था जब ये दोनों जॉर्ज और हैरिस पैक करना स्टार्ट किए थे तो कप को पहले तोड़े थे उन लोग। फिर सेकेंड है, दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट। तो प्लेट को वो नहीं तोड़े थे, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस कर दिए हैं। उसके बाद देखिए, दे स्क्वैश्ड अ टमाटो। हाँ, तो उन्होंने फिर टमाटो को तोड़ा था, तो यहाँ पे आप सही का टिक कर दीजिएगा। उसके बाद दे ट्रोड ऑन बटर। दे ट्रोड ऑन द बटर, तो हम बटर पे वो लोग चढ़ गए थे। फर्स्ट में तो वो चढ़ ही गए थे, तो हाँ ये सही है। फिर दे स्टेप्ड ऑन अ बनाना, तो बनाना पे स्टेप्ड मतलब चढ़े थे, तो नहीं चढ़े थे। फिर दे पट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुड नॉट फाइंड देम। तो हाँ, वो अपने मतलब सारे सामान को पीछे रख देते थे और भूल जाते थे कि कहाँ रख दिए कहाँ रख दिए, तो ऐसा भी हुआ था। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, चीज़ों पे वो चढ़ जा रहे थे, तो हाँ चढ़ आए थे, ये भी सही है। उसके बाद है, दे पैक द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पट हैवी थिंग्स ऑन टॉप। तो ऐसा नहीं हुआ था, तो इस पर रॉन्ग कर दीजिएगा। फिर दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो यस। और दे वेयर वेरी गुड एट पैकिंग, तो नो, ये लोग तो पैकिंग में गुड थे नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपका ये जे नंबर हो जाएगा, आई लिखा गया है, इसको जे कर लीजिएगा, जे नंबर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज जेरम से वॉज मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशंस इन लाइफ। ठीक है, मतलब जेरम क्या कहते हैं मॉन्टमोरेंसी का एम्बिशन के बारे में, कि उसका लाइफ का क्या उद्देश्य है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मॉन्टमोरेंसी एंड वाई। तो आप मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए है, जेरम says that Montmorency's ambition in life was to get in the way and got scolded।
तो मॉन्टमेरेंसी का जीवन का लाइफ का बस एक ही उद्देश्य है कि उसे कोई डांटे, ठीक है, स्कोल्डेड दैट मीन डांटना, तो कोई उसे डांटे। तो मॉन्टमेरेंसी वांटेड टू स्क्रूम वेयर ही पर्टिकुलरली वाज नॉट वांटेड। तो जो है मॉन्टमेरेंसी जो डॉग है वो बार बार ऐसी जगह जा करके बैठ जाता था जहाँ बैठना उसको नहीं चाहिए था। मतलब ये चीज़ों पे, सामान पे जा करके बार बार बैठ जाता था, जो जो पैक करने वाला सामान होता था उसी पे बैठ जाता था। उसके बाद ही वॉन्टेड टू बिकम अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेड पीपल मैड। वो लोगों को पागल बना देता था। ही लाइक टू हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड। और वो चीज़ों को अपने सर से, क्या बोलेंगे, बिखेरना उसे काफ़ी पसंद था। इफ़ ऑल हैपेंस ही फील्ड हिज डे हैड नॉट बीन वेस्टेड। वी थिंक सो ऑफ मॉन्टमेरेंसी। एक मिनट, हाँ देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया कि ही फील्ड हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। मतलब अगर वो ऐसा कर देता था तो समझता था कि हाँ आज का दिन मेरा सफल हुआ, मेरा आज का दिन बर्बाद नहीं हुआ। तो वी थिंक्स ऑफ मॉन्टमेरेंसी बिकॉज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट इज टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम कंटिन्यूअली फॉर एन आवर, कम से कम 1 घंटा के लिए उसको कोई जब तक डांटे नहीं तब तक उसको, क्या बोलेंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, संतोष नहीं होता था। वेन ही हैड सक्सीडेड इन अचीविंग दिस हिज प्राइड इन हिमसेल्फ बिकम एक्सट्रीमली अनबीरेबल। तो अगर वो ऐसा कर देता था, उसे कोई 1 घंटा डांट देता था, तब उसे लगता था चलो आज का दिन सफल है, और अपने आप में काफ़ी प्राउड फील करता था वो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 100 to 150 वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन है, ऑफ द थ्री, जेरम, जॉर्ज एंड हैरिस, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट और वर्स्ट पैकर? कौन सबसे बेस्ट था, अच्छा पैकर, और कौन सबसे वर्स्ट था, सबसे खराब पैकर? तो आंसर देना है, सपोर्टिव आंसर विद डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, तो आंसर बताना है आपको। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ऑफ द थ्री, जेरम, जॉर्ज एंड हैरिस। ठीक है, इन तीनों में तो हैरिस जो है वो सबसे वर्स्ट पैकर है, सबसे खराब पैकर है, क्योंकि हैरिस जो स्टार्ट करता है वो ब्रेकिंग अ कप को तोड़ता है, देन ही पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वेस्ट इट। और स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो टमाटर के ऊपर रख देता है, जिससे टमाटर पूरा चूर हो जाता है। देन जॉर्ज एंड हैरिस हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टी स्पून। फिर जॉर्ज और हैरिस क्या करते हैं, टी स्पून, चम्मच से टोमेटो को निकालते हैं। उसके बाद ही एंड जॉर्ज स्टेप्ड ऑन थिंग्स। फिर जॉर्ज और हैरिस दोनों है जो कि चीज़ों पर चढ़ने लगते हैं। दे पट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ों को अपने पीछे रख देते हैं। और देन दे कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। तो जब जो चीज़ को पैक करना होता है वो अपने पीछे रख देते हैं, फिर ढूंढते हैं, उन्हें नहीं मिलता है। दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप। तो पाइज जो था, मतलब मुरब्बा को, वो सबसे नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर में हैवी सामान रख देते हैं, जिससे इस बार क्या होता है, पाइज भी है स्मैश्ड हो जाता है, पूरी तरह से चूर हो जाता है। फिर जॉर्ज ट्रोड ऑन द बटर आफ्टर ही हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर। तो जॉर्ज क्या करता है, बटर पे भी चढ़ जाता है और पता चलता है कि उसका स्लीपर में लग गया है। देन ट्राई टू पट इट इन द केटली। फिर है जो कि बटर को निकाल करके केटली में रखना चाहते हैं उन लोग। इट वुड नॉट गो इन एंड व्हाट वाज इट वुड नॉट कम आउट। जब वो बटर नहीं निकलता है, देन no, they did remove it from inside by using a sharp tool and then put it down on the chair। फिर वो एक शार्प टूल से सारा निकालते हैं बटर को और फिर चेयर पे रख देते हैं। फिर हैरिस जो है कि वो वहाँ पे जा करके बैठ जाता है। तो आफ्टर द पैकिंग वाज डन, हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर। जब पूरा बैग पैक हो जाता है तो फिर क्या करता है हैरिस, उसी के ऊपर जा करके बिग हैम्पर में खाने पीने का जो सामान वाला था पैकिंग, उस पर जा करके बैठ जाता है और कहता है कि होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं टूटा होगा। तो बस इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सो इट इज़ ट्रू दैट हैरिस वॉज द वर्स्ट पैकर इन द कंपैरिजन टू जॉर्ज एंड जेरम। ठीक है, इस तरह से हैरिस जो है सबसे खराब पैकर है और वो बहुत चीज़ को मतलब डैमेज करता है। अब आगे देखिए आपका है, हाउ डिड मॉन्टमरेंसी कंट्रीब्यूट टू पैकिंग। तो किस तरह से पैकिंग में कंट्रीब्यूट करता है ये मॉन्टमेरेसी, उसके बारे में देखते हैं। तो मॉन्टमेरेसी जो है कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू पैकिंग। वो बहुत कुछ में, मतलब ग्रेट डील है पैकिंग के लिए, बहुत कुछ करता है। देखिए क्या क्या है। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स। वो आ जाता है और सारी चीज़ों पे बैठ जाता है। जस्ट वेन दे वेयर टू बी पैक्ड। ठीक है, फिर मॉन्टमेरेसी लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव देन दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे विस्ड। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि जब वो भी वो सामान को ढूंढते हैं तो बार बार वो क्या, डॉग का नोज पकड़ाता है। ठीक है, क्योंकि डॉग क्या करता है, सामान के ऊपर जा करके बैठ जाता है और वो लोग जब
सामान को उठाने जाते हैं तो बार बार डॉग का नोज मिलता है। ही पट हिज लेग इनटू द जैम एंड ही डिस्टर्ब द टी स्पून। क्या करता है ये, एक पैर जो है डॉग जो है एक पैर जैम में डाल लेता है और इसी तरह से मतलब बहुत डिस्टर्ब करता है, टी स्पून को भी इधर उधर बिखेरता है। प्रिटेंड दैट द लेमन वेयर रैट, और ऐसा बिहेव करता है जैसे जो रखा हुआ है लेमन वो रैट है और उसके साथ मतलब खेल रहा है वो। ही गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल 3 of them बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राई पैन। फिर क्या होता है कि हैरिस जो है वो फ्राई पैन से मारता है मोंटमेरेसी को, तब तक वो चीज़ों को बिखेरते रहता है। और सबसे मतलब फ़नी थिंग्स यही है कि वो लेमन के साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे वो रैट को देखा हो, वो रैट को पकड़ने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद मोंटमेरेसी वॉज अ डॉग दैट डिड नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ इनकरेजमेंट। ये जो मोंटमोरेंसी है एक ऐसा डॉग है जिसे कोई भी उत्साह का इनकरेजमेंट का ज़रूरत नहीं है उसको। इट्स द नेचुरल, वो एकदम नेचुरल ही वैसा है, मतलब लोगों को परेशान करना ही उसका नेचर है। Original sins that was born in him that and that made him to do things like that, so he added more woes to the packing। इस तरह से वो पैकिंग करने में और ही ज़्यादा परेशान करता है लोगों को। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी। आपको स्टोरी फनी लगा है तो व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट इन इट। तो आपको ह्यूमरस एलिमेंट बताना है, क्या क्या चीज़ आपको काफ़ी फनी लगा। तो देखिए आंसर देखते हैं हम लोग, लिख देना है फर्स्ट में, यस वी फाइंड दिस स्टोरी फनी, देयर आर मेनी ह्यूमरस एलिमेंट इन इट। बहुत सारा ह्यूमरस एंड एलिमेंट है। क्या क्या है फर्स्ट देखते हैं। जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप। तो जॉर्ज और हैरी सबसे पहले कप को तोड़ते हैं, ये सबसे ह्यूमरस कॉमेडी फनी चीज़ है, मजाकिया चीज़ है। दे स्क्वैश्ड अ टमाटो, पहले तो वो टमाटर को क्या बोलते हैं स्क्वैश कर देते हैं, चापट कर देते, चटनी बना देते हैं। अ पिक्ड इट आउट विथ अ टीस्पून, और उसके बाद उसका चटनी बनाने के बाद वो छोटा चम्मच से धीरे धीरे करके बैग से निकालते रहते हैं। उसके बाद दे ट्रोड ऑन द बटर एंड स्पॉइल्ड इट, फिर बटर को बर्बाद कर देते हैं, मक्खन को। फिर दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, चीज़ों पे ही वो चढ़ जाते थे। दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम एंड पट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप एंड स्मैश द पाइज इन। और फिर क्या करते हैं कि जो पाइज होता है मुरब्बा था उसको रखते हैं सबसे नीचे में, उसके ऊपर सबसे भारी सामान रख के पाइज को भी स्मैश्ड कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग। उसके बाद जो है मॉन्ट मैरेंसी, सबसे फ़नी तो वही है पूरा स्टोरी में, अगर फ़नी थिंग्स देखा जाए तो यही डॉग ही आपको दिखेगा। ये क्या करता है, पट हिज लेग इनटू द जैम, पैर को जैम के अंदर डाल देता है, एंड ही डिस्टर्ब द टीस्पून। उसके बाद he pretended that the lemon were rat and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land with him the frying pan। ठीक है, ये भी सबसे ह्यूमरस है कि वो क्या करता है, डॉग घुस जाता है वो हैम्पर के अंदर और ऐसा करता है जैसे वो रैट को देखा है और रैट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बट रियली में वो 3 सिर्फ लेमन ही था। फिर हैरिस जो क्या करता है वो एक फ्राइंग पैन दे देता है उस पर, मतलब मार देता है, डॉग को मारता है फ्राइंग पैन से। उसके बाद दे ट्राई टू पट द बटर इन द किटली, नॉट it would not go in and what was in would not come out। मतलब वो फिर बटर जो गिर जाता है उसको फिर केटली में रखने की कोशिश करते हैं। तो यही जो एलिमेंट है बहुत ही फनी सिचुएशन क्रिएट करते हैं स्टोरी में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फिर है। अब देखिए वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, कुछ लैंग्वेज से क्वेश्चन है। अब देख लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग है फर्स्ट में, तो मैंने सिर्फ सामने सामने जो आंसर है सबका लिख दिया है। जैसे फर्स्ट देखिए स्लेविंग है, स्लेविंग का आंसर हो जाएगा वर्किंग हार्ड। ठीक है, मेहनत करना है। फिर चाओस, चाओस का मतलब हो जाएगा कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद रुमेज, रुमेज का मतलब है सर्च ऑफ समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड हर्रिडली और केयरलेसली, मतलब चीज़ों को बिखेर देना एकदम कोई चीज़ ढूंढने के लिए। स्क्रैप आउट, स्क्रैप आउट मतलब कि रिमूव करना समथिंग फ्रॉम इनसाइड अनदर थिंग्स यूजिंग अ शार्प टूल, इसे शार्प टूल से उसको निकालना। फिर स्टम्बल ओवर, स्टम्बल ओवर का क्या हो जाएगा, स्टम्बल ओवर या फिर टम्बल इनटू, इसका मीनिंग हो जाएगा फॉल और स्टेप ऑकवर्ड वाइल वॉकिंग। ठीक है, मतलब ऑकवर्ड टाइप का चलना या गिर जाना। आगे है आपका एकम्पल्स्ड, एकम्पल्स्ड, एकम्पल्स मतलब हो जाएगा फिनिश सक्सेसफुली और अचीव। उसके बाद अनकैनी, अनकैनी का मीनिंग हो जाएगा स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है आपका एक टू हैव और गेट इनटू और अ रो, इसका हो जाएगा अक्वायरल और एन आर्गुमेंट। ये कर लीजिएगा। इसके करने के बाद आपको एक फेज दिया हुआ है, यूज अ सुटेबल वर्ड और फेज फ्रॉम कॉलम ए बी टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। तो कुछ है आपको
के ऊपर में जो फेस दिया हुआ था ये सब, इसके बेसिस पे आपको चुन करके एक कंप्लीट करना है पैराग्राफ। यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, देखिए एक ट्रैफिक जैम से रिलेटेड है ये पैराग्राफ। तो मैंने यहाँ पे वो फिल कर दिया है, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड ये है और फोर्थ ये वाला है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ ये है कि ड्यूरिंग पावर कट्स व्हेन ट्रैफिक लाइट गो ऑफ देयर इज अटर chaos एट क्रॉस रोड्स। मतलब ट्रैफिक लाइट जब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो पूरा एकदम रोड पे क्या हो जाता है, जैसे तैसे गाड़ी चलने लगता है। ड्राइवर्स ऐड टू द confusion by stumbling over their right of way and nearly come to blows. Sometimes passers by seeing a few policemen slaving at regulating traffic strips and to help this given them a feeling of having uncanny something। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो हेल्पफुल भी रहा हो। तो वीडियो अच्छा, अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड लोगों के पास भी शेयर कर देंगे। मैं इस तरह का और भी जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, तो आपको ईजिली आराम से मिलते रहेगा सारा। ठीक है, और चाहे तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर लेंगे, मेरा 9th क्लास का बिहाई बुक का भी है, मूवमेंट बुक का भी है, और कुछ मॉडल सेट का भी मैंने प्रैक्टिस करवाया है, 9th का है, 10th का है। तो आप लोग एक बार चैनल अच्छे से प्लेलिस्ट पे जा करके मेरे चेक कर लें, वहाँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो और भी मिल जाएगा। तो ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।